Feedback as an intrinsic and extrinsic motivational source. फीडबैक से हमने कहा कि मोटिवेशन आती है और मोटिवेशन या तो एक्सट्रिंसिक होगी या इंट्रिंसिक होगी. मैंने ये भी कहा कि इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं मोटिवेशन की, बट हम अपने सिनेरियो में हम इसको सिर्फ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ही को मैं ज़्यादा बात इसके ऊपर करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटेड है हमारी डिस्कशन से. तो फीडबैक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का भी बायस बनता है और एक्सट्रिंसिक का भी. किस तरह से? जब आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है और आप कहते हैं कि ये काम मैंने किया, मैंने अच्छा किया, मुझे देखो इतने % मार्क्स मिले, 70% मुझे मिले, बट आई नीड टू वर्क हार्ड क्योंकि मैं तो बस थोड़ा ही पास हूँ अब मैं 80% के. तो आपके अंदर ये फीलिंग है ना कि मुझे और काम करना है, मुझे और परसेंटेज इम्प्रूव करनी है, मुझे और इसके लिए एक आपके अंदर एक आता है ये चीज़. तो इसको हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि इंटरनल डिज़ायर के साथ रिलेटेड है. दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. जब आपको फीडबैक आपकी इंटरनल डिज़ायर को रिफाइन करता है, पॉलिश करता है और ज़्यादा आप एक ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपनी उसकी तरफ जाते हैं, अपने टारगेट की तरफ, तो इस तरह से फीडबैक आप में एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेके आ रहा होता है. वेयर एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो भी फीडबैक लाता है. वो किस तरह लाता है कि आपको टीचर ने कहा आपने काम किया एंड टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, सो ही और शी विल बी गिविंग यू द कमेंट्स दैट ये आपको करना है, व्हाट हैव यू डन एंड यू नीड टू इम्प्रूव दिस 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 दिस. एंड आपको ये भी पता है कि अगर ये चीज़ें इम्प्रूव ना हुई तो आई वोंट बी एबल टू पास द एग्जाम्स, आई वोंट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड नीडेड परसेंटेज. तो आप जो है उसके बाद फिर आप काम करते हैं ना. एंड सो इट माइट बी अ थ्रेट ऑल्सो कि अगर आप ये मुझे पता है कि मैं 2 एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर सकी हूँ और अगर मैं थर्ड में भी नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा ना हो कि वो पिछले ग्रेड में भेज दें, या ऐसा ना हो मुझे वो स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ही वो मुझे कह दें कि हम नहीं रख सकते. तो ये एक थ्रेट है. तो अदरवाइज़ मैं मतलब मुझे खुद वो कोई शौक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसे इस थ्रेट से बचने के लिए मैं काम करूँगी ना, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई आपकी. तो फीडबैक आप में एक्सटर्नल मोटिवेशन भी वो लेके आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी लेके आता है. सिमिलरली अगर आपको एक रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाए फीडबैक, कि आपको कहा जाए कि ये काम आप अच्छा नहीं कर रहे हो और बेहतर है कि आप देखो ना आप कर सकते हो, आप अगर ये कर लो ना तो मैं आपको लेट्स से कि ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा या ये भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा. तो इस सूरत में भी आप उस रिवॉर्ड के लिए यू ट्राई टू वर्क हार्ड. तो ये भी एक्सटर्नल वो हो गया ना. तो फीडबैक से आप में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी आती है और आप में इंट्रिंसिक भी आती है. वो किस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया है ना कि आपको वो एक अंदर जो आपका जो एक जज्बा आप कह दें कि वो आपकी फीडबैक और उसको रिफाइन कर रहा है और उसको अच्छा कर रहा है, आप और ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपनी उसकी तरफ जाते हैं, तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. वेयर एज आपको अगर वो बाहर से आपको वो करता है कि जी नहीं ये ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा, या ये आप करोगे तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दे दूंगा, तो उस सूरत में आप में इंटरनली तो वो कोई वो नहीं है, लेकिन आप एक्सटर्नल एक फोर्स के तहत आप उस काम को कर रहे हैं. ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. तो फीडबैक दोनों साइड्स को, दोनों पार्टीज को वो हेल्प करता है टू वर्क हार्ड. इंट्रिंसिकली दोज हु हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड दोज हु हैव एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दोनों को फीडबैक जो है वो हेल्प कर रहा होता है, बिकॉज वो आपको बता रहा होता है कि वेयर डू यू स्टैंड और आप उसको अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं. यही होता है ना फीडबैक. तो वो आपको एक्सट्रिंसिक वालों को भी इंट्रिंसिक वालों को भी, दोनों पार्टीज को वो हेल्प करता है. तो इस तरह से जो आपका फीडबैक है दैट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड इट हेल्प्स दोज हु हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज वेल एज टू दोज ऑल्सो जो कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिनमें होती है. This is how feedback is linked to both of these types of motivation.